अब हम शुरू करते हैं फंक्शंस मेन्स एंड प्लस की अगली वीडियो के साथ। तो यहाँ पर हम कुछ फंक्शंस के रैंडम सवाल लेने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंट है और इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट वाइज। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और हमें दे रखा है जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। हमें बताना है कि एक्स की क्या वैल्यूज़ होंगी जिसमें हमारा डी एक्स जो है जी एक्स जो है इन्वर्टेबल होगा। ठीक है, तो एक फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल हो मतलब वो इन्वर्टेबल है, तो इसकी हमारी क्या कंडीशन होनी चाहिए ये आपको याद होनी चाहिए। और सिर्फ याद होने से मतलब नहीं है, मतलब पता होनी चाहिए कि अगर आपको याद है तो उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो कंडीशन हमारी होती है कि एफ एक्स हमारा वन वन होना चाहिए पहली चीज़, तो अगर आपको उसको इन्वर्ट करना है तो हम पहले लिख लेते हैं अपना जी ऑफ एफ एक्स देखने में कैसा होगा। तो यहाँ में लिखना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस पूरे का हमारा हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो हमारा ये है जी ऑफ एफ एक्स। तो मुझे काफ़ी चीज़ें सुलटती हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि यहाँ पर मेरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा माइनस वन हो जाएगा जो जीरो के बराबर हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हट जाएंगे। सो दिस विल बी लाइक वन प्लस टू साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स माइनस वन। ठीक है, ये कट जाएगा और ये हमारा साइन टू एक्स बन जाएगा, यानी कि जी एक्स की जो वैल्यू है हमारी साइन टू एक्स के बराबर है। ठीक है, तो साइन टू एक्स जो है हमारा किस किस डोमेन में जो है इन्वर्टेबल रहेगा। ग्राफ से थोड़ा बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो साइन टू एक्स का ग्राफ हमारा साइन एक्स जैसे ही होता है दिखने में, बस थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपको बनाना आना चाहिए, जिसको नहीं आता यार आज सीख लो। देखो बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत सारे फंक्शन बहुत सारे मैनिपुलेशन करता रहता हूँ सवाल सॉल्व करते वक्त। ऐसे कई होते होंगे जिनसे आप थोड़े कम फेमिलियर होते होंगे, तो ये आप अपने नोट्स में लिख सकते हो कि यार मुझे ये नहीं आता मैं इसमें वीक था। और कोई पर्टिकुलर चीज़ जो आपको लगे कि आपको समझ नहीं आई वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो जब बहुत सारी ऐसी चीज़ें कलेक्ट हो जाएंगी तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा आप सबके डाउट्स पे, पर यहाँ तो कोई पूछता ही नहीं है तो ये आपकी मर्ज़ी है। एनीवे, तो ये हमारा साइन टू एक्स का ग्राफ है। लेबलिंग कर देते हैं कोऑर्डिनेट्स की। तो ये हमारा पाई बाय टू हो जाएगा एक्स इक्वल टू, इसी तरह से हमारा चलता रहेगा। ये हमारा एक्स इक्वल टू थ्री पाई बाय टू हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो पाई बाय टू पे हमारा पाई हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, इस तरह से इट वर्क्स। तो हमारा जो साइन एक्स है वो इन्वर्टेबल है। इस कोऑर्डिनेट को भी लिख लेते हैं, ये हमारा माइनस पाई बाय टू है। ये जो कोऑर्डिनेट है ये हमारा एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर हो जाएगा और ये जो कोऑर्डिनेट है ये हमारा एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाय फोर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि माइनस पाई बाय फोर से लेके पाई बाय फोर तक एफ एक्स हमारा वन वन है। तो ये वो इन्वर्टेबल है जिसमें हमारा साइन टू एक्स जो है इन्वर्टेबल है। पर ये इंटरवल भी होगा, ऐसे तो हमारा ये इंटरवल भी होगा, तो हमें जनरल लिखना है। तो जनरल हम इस तरह से लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू एन पाई माइनस पाई बाय फोर से लेके एन पाई प्लस पाई बाय फोर। ठीक है, अब एन की वैल्यू आप बदल के देखते रहो, आपको अपने आप दिख जाएगा कि जो मैंने लिखा है ये सही क्यों है। अगर हमारा साइन एक्स होता साइन टू एक्स की जगह तो मैं टू एन पाई लगाता, क्योंकि साइन टू एक्स का पीरियड हमारा एन पाई होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एन पाई लिखा है। ठीक है, जैसे एन की वैल्यू वन डालोगे तो ये हमारा दे रहा है थ्री पाई बाय फोर से लेके चेक कर लेते हैं इस चीज़ को भी एक बार, फाइव पाई बाय फोर तक। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हमारा कहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारा थ्री पाई बाय फोर हो जाएगा, हमारा फाइव पाई बाय फोर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये वाला इंटरवल मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा जनरल टर्म मैंने बनाया है ये आपको ये सारे इंटरवल दे देगा। मैं एक और बार ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ, बड़ी टेढ़ी आई है लाइन, सीधा लेते हैं शेप्स मिट यार। हाँ, तो ये हमारा नीड ग्राफ बन गया। तो हमें ये सारे ये इंटरवल दे देगा जो कि दिखने में एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, ये वाली जो सारे इंटरवल्स की लाइन होंगी। ठीक है, पर बात ये है कि ये जो हमारा वन वन है वो इस इंटरवल के लिए भी है, तो इसके लिए भी हमारे पास एक जनरल टर्म होना चाहिए। तो इसके लिए भी जनरल टर्म बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए हमारा जो जनरल टर्म है वो हो जाएगा एन पाई प्लस ये कोऑर्डिनेट हमारा कितना है पाई बाय फोर है। ठीक है, से लेके एन पाई प्लस इस कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है हमारी कितनी होगी, ये हमारा थ्री पाई बाय फोर है, सो थ्री पाई बाय फोर। ठीक है, तो यूनियन कर देते हैं पुराने वाले आंसर के साथ अपने, एन पाई माइनस पाई बाय फोर से लेके एन पाई प्लस पाई बाय फोर। ठीक है, वैसे यूनियन नहीं किया जाएगा, ये और टाइप वाला हिसाब किताब है, या तो ये इंटरवल या तो ये इंटरवल। तो इन इंटरवल के लिए हमारा जो एक्स है जो एफ एक्स है वो इन्वर्टेबल होगा। एफ एक्स नहीं था हमारा फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स था। ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स को मैं थोड़ी देर के लिए एच एक्स बोल लेता हूँ। तो इन इंटरवल्स में आप एन की वैल्यू कुछ भी डाल दो, हमारा फंक्शन जो है इन्वर्टेबल रहेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आपको फंक्शन दे रखा है बॉक्स ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। ठीक है, आपको इस फंक्शन की जो है रेंज निकालनी है। तो वीडियो को पोस्ट करो, सवाल को ट्राई करो, काफ़ी आसान सवाल है, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बड़ी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन चाहिए। तो पोस्ट करें और ट्राई करें।
तो उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा इसको सॉल्व। मैं करता हूँ शुरू सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो देखो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मॉड हटा दूँ, ठीक है, तो मैं देखता हूँ क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ है। मेरा दे रखा है ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, थोड़ी देर के लिए मैंने मॉड हटा दिया है, ठीक है। ये चीज़ें मेरी बॉक्स में बनने में जानता हूँ। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हमारी √2 होती है और मिनिमम वैल्यू हमारी -√2 होती है, ठीक है, ये हमें पता है। तो -√2 से √2 में जब कोई क्वांटिटी हमारी ट्रैवल कर रही है तो उसका बॉक्स हमारा क्या क्या हो सकता है? उसका बॉक्स हमारा -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारा दे रखा है mod sin x प्लस mod cos x, यानी कि अंदर जो डेटा होगा हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा, और हमेशा पॉजिटिव होगा तो उसके सिर्फ बॉक्स की 2 ही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, 0 और 1। अब या तो ये पूरा हमारा 0 अटेंड करेगा या ये पूरा हमारा 1 अटेंड करेगा, ठीक है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारी mod sin x प्लस mod cos x की रेंज क्या है। रेंज के बेसिस पे हम बात करेंगे कि ये कौन कौन सी वैल्यू अटेंड कर सकता है। देखो एक रैंडम वैल्यू डाल देते हैं, डाल के देखते हैं हम x = π/4, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 1/√2 प्लस 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 होता है हमारा √2, तो √2 का बॉक्स हमारा 1 होता है, तो 1 तो हमारी वैल्यू इंश्योर्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पे लगा दिया मैंने टिक। अब सारा लोचा है 0 का। mod of sin x प्लस mod of cos x हमें इस तरह से करना है कि इसकी वैल्यू हमारी 0 से 1 में आ जाए, तभी इसका बॉक्स 0 पॉसिबल है, ठीक है। अगर हमारा 0 पॉसिबिलिटी आ जाती है तो हम और कोई पॉसिबिलिटी चेक करेंगे नहीं, क्योंकि और है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से सवाल की अप्रोच होनी है। तो एक और वैल्यू डाल के देख लेते हैं। एक काम करो, π/3 डाल के देखो, √3/2 प्लस 1/2। तो भाई ये भी बना रहा है, इसका बॉक्स बार बार बना रहा है यार, बड़ी दिक्कत है। तो यार अब तो मुझे रेंज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी अलग अलग वैल्यूज़ निकाल के काम नहीं हो रहा। रेंज निकालने का बड़ा आसान तरीका है अंदर वाले फंक्शन की, इसको y के बराबर मान लो, तो ये हमारा हो जाएगा y बराबर mod of sin x, साथ में आ जाएगा हमारा प्लस mod of cos x, ठीक है। अब एक काम करो, दोनों तरफ जो है होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा y² = sin² x प्लस cos² x आएगा, ठीक है, वो हमारा 1 हो जाएगा, प्लस ये आएगा हमारा mod of sin 2x, ठीक है, क्लियरली सबको दिखा रहा है, 2 sin x cos x बन जाएगा मॉड के अंदर, सो दिस विल बी mod of sin 2x। ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी है mod of AB = mod of A × mod of B, ठीक है। इसको उल्टा करके यूज़ किया है हमने, ठीक है। जब हमने mod of sin x और mod of cos x को मल्टीप्लाई किया, अंदर डाल दिया मॉड के, और 2 sin x हमारा बन रहा था जो कि हमने बना दिया, तो ये आपको मिल गया। अब इस फंक्शन की रेंज आप बड़ी आसानी से कर सकते हो चेक y की वैल्यूज़ की। देखो इतना तो इंश्योर है कि y हमारा >0 है, क्योंकि y हमारा पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव फंक्शन का एडिशन है। अब हम बात करते हैं sin 2x की मिनिमम वैल्यू हमारी 0 है, तो मैक्सिमम 1 है, तो ये हमारा 1 से लेकर 2 तक लाया करेगा y² की वैल्यू, यानी कि y भी हमारा 1 से लेकर √2 तक लाया करेगा। सो y बिलोंग्स टू 1 से लेकर √2। तो अगर कोई फंक्शन हमारा 1 से लेकर √2 तक लाया कर रहा है तो उसका बॉक्स हमेशा 1 ही होता है, बॉक्स ऑफ y = 1 ऑलवेज। तो ये हमारा सॉल्व हो गया कि ये सिर्फ एक ही वैल्यू अटेंड करेगा 1, 0 पे हम मार देते हैं क्रॉस, तो सवाल हो गया ये भी सॉल्व। तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है f(x) = 1/1 प्लस ब्रैकेट में 2 cos x - 4 sin x का होल स्क्वायर। आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ बतानी है, ठीक है, और उनका सम करना है। तो f(x max) प्लस f(x minimum) आपको ये कैलकुलेट करना है। तो काफ़ी ज़्यादा आसान सवाल है। मैं वैसे इसको सॉल्व विदाउट यूजिंग पेन की सीरीज़ में डालना ज़्यादा प्रेफर करता, बट ये यहाँ पर आ गया तो यहीं पर कर लेते हैं सॉल्व। तो वीडियो को पोस्ट करें और सवाल को दें एक ट्राई। वैसे यार मैं चाहूँगा इसको बिना पेन के ही ट्राई करो, ठीक है, बिना पेन के ही करो, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ सोल्यूशन, मैं भी बिना पेन की बताता हूँ, एक काम करो। तो ये हमारा दे रखा है 1/1 प्लस gx। अगर इस gx नामक फंक्शन को ध्यान से देखोगे तो gx दे रखा है 2 cos x - 4 sin x का होल स्क्वायर। 2 cos x नहीं, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है a sin x प्लस b cos x की हमारी जो रेंज होती है वो √a² प्लस b² मैक्सिमम वैल्यू होती है, और -√a² प्लस b² मिनिमम वैल्यू होती है। सब जानते हैं बिल्कुल। तो अगर मैं इस भाई की बात करूं तो इसकी मिनिमम वैल्यू इसके बराबर होगी -√a² प्लस b² के। नहीं, बिल्कुल नहीं यार, स्क्वायर लगाए ऊपर, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, ठीक है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी, ये देख लो, ठीक है। इसकी मतलब मैं इस पूरे की बात कर रहा हूँ होल स्क्वायर मिला के, ठीक है। तो ये 0 के बराबर, लीस्ट वैल्यू 0 ही हो सकती है एक परफेक्ट स्क्वायर की, और यहाँ पर 0 पॉसिबल है क्योंकि ये जो अंदर वाला फंक्शन है ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यूज अटेंड कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो बीच में 0 भी आएगा। क्योंकि अगर आप किसी नेगेटिव वैल्यू को मिनिमम चूज़ करते हो, उस नेगेटिव का होल स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, बड़ी वैल्यू दे देगा ये। तो 0 जो है इस फंक्शन की जो है मिनिमम वैल्यू होगी, होल स्क्वायर मिला के बात कर रहा हूँ, पूरा ध्यान रखना।
मैक्सिमम वैल्यू होगी जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज ही अटेन कर रहा होगा। मैग्नीट्यूड वाइज मैक्सिमम वैल्यू क्या अटेन कर रहा है, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और उस पूरे का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट हटा के, तो ये हमारा बन जाएगा 16 प्लस 2 20। तो सिंपली जो मिनिमम वैल्यू होगी हमारी 1 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 1/1 प्लस 0 इस तरह से, और मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी 1/1 प्लस 20। तो 1/21 प्लस 1 आ जाएगा हमारा, दैट इज़ 22/21 हो जाएगा हमारा आंसर। सवाल सॉल्व, मन ही मन में हो गया काम तमाम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हो गए हमारे यहाँ पे कुछ आसान सवाल सॉल्व।